वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी तुम लोगों को सोचना पड़ता है और तुम बहुत परेशान रहते हो कि किस तरीके के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है NCERT के एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में उससे कुछ हटके भी क्वेश्चंस कभी कभी इसमें आते हैं। तो मैंने जो तुम लोगों को पैटर्न समझाने के लिए 2019 और 20 में जो हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए थे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे जो क्वेश्चंस आए थे वो कलेक्ट किए हैं। 2018 में जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन थे वो टोटल NCERT आई थी और उसमें जो NCERT की हमारी एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसी का 7th पार्ट और लास्ट पार्ट 10th पार्ट आया था। तो वो तुम वहां से कर सकते हो, वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए मैंने 18 को काउंट नहीं किया है। और कंपार्टमेंट भी जो थी 18 की उसमें भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो NCERT के ही बेस पे थे। अब हम यहाँ केवल 19 और 20 की बात कर रहे हैं। तो आज मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं 2019 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चंस आए थे वो कलेक्ट किए हैं और उसमें कंपार्टमेंट का पेपर भी है और मेंस जो हमारा होता है मार्च में वो पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं ये 5 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं दोनों पेपर से, उसमें सेट वाइज भी है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें तुम देखोगे कि जो नॉर्मल हमारी NCERT के क्वेश्चंस है वो नहीं है, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आइडेंटिटीज जैसी नहीं लगती हमें कि उनको प्रूव करना है हमें, क्योंकि नॉर्मली आइडेंटिटीज जो होती है प्रूव दैट से आती है। जैसे पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, ये तो आइडेंटिटीज है। बट ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कुछ डिफरेंट है, इसमें आइडेंटिटी तो यूज होंगी बट जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ दिमाग का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 5। तो हम सबसे पहले आंसर नंबर 5 लेते हैं और इसमें हमें 2 कंडीशन दी हुई है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि x, ये एक इक्वेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल sin थीटा cos थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमें दी हुई है। और दूसरी इक्वेशन हमें एक और दी हुई है कि x sin थीटा प्लस y cos इज इक्वल टू y cos थीटा, ये भी हमारे पास एक गिवन है। ये 2 चीजें हमें गिवन है और हमें जो प्रूव करना है फिलहाल वो प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब वैसे तो इसको जो प्रूफ हमें करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एक्स्ट्रा बुक में दिए हुए हैं कि हमें x और y की वैल्यू दी होती है और हम वो जो प्रूव करना है उसकी एक साइड पे पुट करते हैं और दूसरी साइड हमारी आ जाती है सॉल्व करके। बट यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज नहीं है, तो पहले इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जो हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ी है हम उसी को अगर अपने दिमाग में रखें और ये हमारे x और y 2 वेरिएबल है, अगर इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए तुम देखते हो कि जैसे हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे x sin थीटा की वैल्यू है y cos थीटा और यहाँ पे अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो ये भी इक्वेशन पहले की तरह बन जाती है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल 0। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एलिमिनेशन से करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं y वाली टर्म को सेम करूँ तो यहाँ cos क्यूब थीटा है या cos थीटा है, तो अगर मैं इसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूँ सेकेंड इक्वेशन को तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन सेकंड को बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x sin थीटा की अगर हम cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो x cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और जब y cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा की करेंगे तो y cos क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर है और 2 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 पावर हो जाएगी, बेस सेम है। और जब 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई थर्ड।
अब हम देखते हैं ये भी y cos क्यूब थीटा है और फर्स्ट इक्वेशन में भी y cos क्यूब थीटा था। तो अगर हम इन दोनों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ ऐड करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि ये y cos क्यूब थीटा और ये y cos क्यूब थीटा सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचता है x साइन क्यूब थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो x साइन क्यूब थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इक्वल में यहाँ 0 है और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो प्लस करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको, क्योंकि वैसे तो x के बेस पे लाइक टर्म है, बट क्योंकि कोफिशिएंट के हिसाब से अनलाइक हो जाएंगे, ऐड नहीं हो सकते, तो इनको सॉल्व करने के लिए बस इतना है कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो साइन थीटा से दोनों डिवाइड होते हैं, तो x साइन थीटा हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और जब x साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे जब x साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो x और साइन थीटा कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इजिकल टू में साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो ये 1 होता है। तो फाइनली ये हमारा x साइन थीटा बचा, और साइन थीटा को अगर हम डिवाइड में लाते हैं तो x की जो वैल्यू आती है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, यानी x की वैल्यू आ गई कॉस थीटा। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम अगर सेकंड या थर्ड में कहीं पुट कर दें या फर्स्ट में, तो हमें y मिल जाएगा। तो मेरे को ये छोटी लग रही है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को पुट कर लेता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये है सेकंड, तो मैं x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अब मैं जब यहाँ पुट करता हूँ x की जगह, ये जो मैंने cos थीटा निकाला है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने यहाँ पे x की जगह, ये जो x था इसकी जगह मैंने ये cos थीटा पुट कर दिया, और इंटू में साइन थीटा चल ही रहा था, तो ये x साइन थीटा और माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस की टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी x cos साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस y cos थीटा इक्वल ये माइनस का cos थीटा साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया साइन थीटा। तो फाइनली अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी एक साइड हम लेके चलते हैं, या फिर ये स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो, वरना तुम एक साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रूव करना है उसकी LHS हमने ले ली। LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मैंने अभी cos थीटा निकाली थी, तो यानी कि cos थीटा का स्क्वायर, और y की वैल्यू मैंने sin थीटा बताई है, sin थीटा का स्क्वायर, और जब दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाता है और ये sin स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है कि ये 1 होता है, यानी कि RHS के इक्वल बन गया, क्योंकि हमारी RHS 1 थी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और एट रैंडम डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, हमें कनेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ लीनियर इक्वेशन को यूज किया, तो कुछ भी तुम्हें वहां पे सोचना पड़ सकता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है ये कंपार्टमेंट में आया था 2019 की। तो कई बार से कुछ ऐसे क्वेश्चन, अब जैसे ये भी हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके तुरंत के तुरंत डिसाइड किया कि हमें क्या करना है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तुम्हारे पास है बुक के अंदर, तुम अपनी एक्स्ट्रा बुक को देखोगे, रेफरेंस बुक को, तो वहाँ तुम्हें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक ऐसी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सैम्पल पेपर में भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इनमें अपने हिसाब से हमें डिसाइड करना है वहाँ पे कि अब हम क्या करना चाहते हैं। तो अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें वैसे जो अभी हमने किया था वही काम करना है कि x tan x इज इक्वल टू n tan y और sin x इक्वल m sin y। तो हमें ये प्रूव करना है कि cos स्क्वायर x इक्वल ये होता है, तो cos स्क्वायर x तो ये प्रूव नहीं कर सकते हम। इसमें अब की बार RHS लेके चलेंगे, LHS लेके आएंगे।
तो इसके लिए हमें m और n की वैल्यू चाहिए, या m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी, m की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो हम जब इसका प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमें दिया है कि tan x इजिकल टू n tan y। तो यहाँ से n की वैल्यू ये आ जाएगी tan x अपॉन tan y। और अगर तुम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये रूल बना लो कि साइन और कॉस अच्छे होते हैं, यानी कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन साइन कॉस में चल रहा है तो तुम इजीली उसको कंफर्टेबल एक आइडेंटिटी की हेल्प से ले सकते हो। लेकिन टेन या सेक या कोसेक आता है तो फिर तुम्हें दिक्कत होती है, तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो टेन को मैं लिख देता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो एक्स लग रहा है तो मैंने एक्स लगा लिया। ऐसे टेन वाई का मतलब साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब क्योंकि चार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गए, फ्रैक्शन हो गए दोनों, तो इसको फिर मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो ये रिवर्स हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई। अब क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हें n स्क्वायर चाहिए, तो चाहो तो यही तुरंत स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, टेंशन खत्म, सब पे स्क्वायर चढ़ा दो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई। तो ये मैंने n स्क्वायर सॉल्व कर लिया। ऐसे ही यहां से हम m भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर वाई। ये मैंने m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर ली। अब जो मेरे को प्रूव करना है इसकी मैं RHS लूंगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर एक्स से लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम RHS लेके चलेंगे। RHS है हमारी m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें हमारे पास m और n स्क्वायर की वैल्यूज हैं, वो पुट कर देंगे। तो m स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये हम पुट कर देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर वाई माइनस वन, और अपॉन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे n स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू थी ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई माइनस वन। अब सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन बन गए। अब इन फ्रैक्शंस को तुम्हें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब एलसीएम तुमने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो दोनों का एलसीएम वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई और वन का एलसीएम साइन स्क्वायर वाई आएगा। तो साइन स्क्वायर वाई एलसीएम आ गया तुम्हारा, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। एलसीएम सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहले इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो आता है आंसर उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई को डिवाइड करोगे वन आएगा, और वन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स में करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे वन से इसको डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर वाई को तो साइन स्क्वायर वाई आएगा, और साइन स्क्वायर वाई की वन से करोगे तो साइन स्क्वायर वाई। सेम हम नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो अब मैं ये एलसीएम डायरेक्ट ले सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ जब तुम सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे तुम इजीली लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई, यानी कि ये तुमने एलसीएम को सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई डिवाइड हो जाएगा, वरना तुम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लाके कर सकते हो। तो फाइनली ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन, अब यहाँ तो अपॉन में कुछ नहीं बचा, वन बचा, लेकिन जब इसको रिवर्स करोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर वाई। अब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, आंसर तो तुम्हारा केवल ये आना है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका मतलब तुम्हारी ये वाली चीज जो है वो इससे कैंसिल होनी है। ये जब पूरी चीज से डिवाइड होगी तभी ये cos स्क्वायर एक्स बचेगा,
अब इसको कैंसिल करने में अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई, यानी पूरा क्वेश्चन साइन में चल रहा है ये तो। अब यहाँ पे कॉस भी अटक रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर से कनेक्शन होता है, तो तुम्हें इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाओगे, तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी है। अब ऊपर वाले को टच मत करो, ये तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इसका, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई को, और इनटू में ये चल ही रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो ऐसे छोड़ दो। अब केवल नीचे वाले पे फोकस करो, और नीचे वाले पे फोकस क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे लिखना है, और कॉस स्क्वायर वाई की जगह तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई यूज करना है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज करना है, और इनटू में साइन स्क्वायर वाई चलेगा। अब तुम इसको ऊपर वाले का तो कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम्हें ऐसे ही लेके चलना है, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन वो इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में जो ये तुमने अभी नीचे लिखा है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ऑन करने पड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स से 1 की करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की साइन स्क्वायर वाई से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और जब इधर साइन स्क्वायर वाई की 1 से करोगे तो साइन स्क्वायर वाई, और इधर साइन स्क्वायर एक्स की से करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब ये तुम्हें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट में ही करनी पड़ेगी, बाद में क्योंकि हम माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होंगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो पहले तो तुम साइन स्क्वायर वाई की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई की साइन स्क्वायर एक्स से करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब ये अगली लाइन में तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ऊपर वाले का कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें ये ब्रैकेट पहला वाला खोलना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और माइनस से जब ये ब्रैकेट ऑन करोगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर वाई और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई। अब तुम देखोगे कि ये तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस का है, वो माइनस का है, तो ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली तुम्हारा वही चीज बचेगी जो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें चाहिए, यानी कि ऊपर वाला का तो कोई टेंशन नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई ये तो एज इट इज चलेगा, 100 पीस है, इसको तो 100 पीस की तरह ही लिखना है। अब नीचे वाले का जरूर टेंशन है कि अब तुम्हारे पास जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और अब तुम देखोगे इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि LHS। तो तुमने देखा थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन चाहिए इसमें, बढ़िया हमारी होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो क्वेश्चन आ जाता है, और तुम्हें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम कैसे लेना है। फाइनली अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अब हम आते हैं धीरे से अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अब ये तीनों क्वेश्चन आइडेंटिटीज हैं, ये शुद्ध आइडेंटिटीज हैं, यानी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे दोनों, ये आइडेंटिटी नहीं थे, आइडेंटिटी के बेस पे थे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इनको हम हॉट्स भी बोल सकते हैं। इनमें हमें आइडेंटिटी तो यूज करनी थी बट अपना दिमाग भी करना था, और ये शुद्ध आइडेंटिटी होती है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। और इसमें हमें क्या करना है कि LHS या RHS में से एक साइड यूज करनी है, दूसरी साइड लेके आनी है। अब उसके लिए तुम्हारे पास वैसे तो ठीक है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट कोई रूल परमानेंट इसका नहीं होता है। यहाँ पे हमें बस इतना हिंट है कि जो हमारे पास आइडेंटिटीज है वो हम यूज कर सकते हैं, बट इसका कोई कांस्टेंट रूल हमारे पास नहीं है। अब जैसे इसमें जो मेरे को दिख रहा है कि जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इनमें हमें कुछ आइडेंटिटीज एल्जेब्रिक भी यूज करनी पड़ेगी जो हमने पीछे एल्जेब्रा में पढ़ी है। जैसे अगर मैं प्रूफ करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें मेरे को 2 आइडेंटिटी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो इसमें अलग से भी कुछ कभी कभी ये सेपरेट भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ऊपर भी ये यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर मैं इसे लेता हूं LHS को, बड़ी वाली लेता हूं मैं, 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा और -3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा और +1,
मैंने ये ले ली, अब इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो अब ये साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा क्या करें, तो इसके वजह से हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो हम इसको साइन स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हैं और साइन क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास दो ऑप्शन है। बट हमें क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर में आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3। 4 है, अब जैसे साइन 4 थीटा है तो 4 को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और cos 4 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमें यहाँ पे अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की दो आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में तुमने पढ़ी होगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब इसी की एक दूसरी आइडेंटिटी भी होती है, अगर इसमें से a प्लस बी कॉमन ले लो तो वो आइडेंटिटी ऐसे भी बन जाती है कि a प्लस बी अगर तुमने कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बचेगा। एक आइडेंटिटी ये होती है, यानी कि हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है। तो तुम्हें ध्यान रखना ये यूज नहीं करनी, ये यूज करनी है पहले वाली। अगर ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ऊपर वाली, तो a की जगह तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर। अब हम उधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं a की जगह साइन स्क्वायर लगा रहा हूं, b की जगह कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और a की जगह साइन स्क्वायर और b की जगह कॉस स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी a की जगह साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा फिर a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी, ये हमारा पहला वाला काम खत्म, इसकी आइडेंटिटी ये लग गई। अब आता हमारा दूसरा काम, अभी ये भी बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन एक आइडेंटिटी हम बनाते हैं। वो तुम्हें याद होगा कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस होते थे, वहां तो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए, अब ये आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स की है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर सकते हो। ये ए है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो कर लो इसको यूज। तो अल्फा की जगह तो साइन स्क्वायर है और बीटा की जगह कॉस स्क्वायर है, यहाँ वैल्यू लगा दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये हमने एक आइडेंटिटी और यूज कर ली, और आगे प्लस 1 चल ही रहा है, ये तो शोपीस है, ये चलता रहेगा लास्ट तक। अब इधर आ जाओ, अब तुम क्या कर सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1, ये हो गया 1 का क्यूब। यहाँ पे इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से 1 होता है, इसका काम खत्म। अब इधर आ जाओ, माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, इसका कुछ नहीं कर सकते, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो शो पीस था प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब आगे आ जाओ, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑन करो, 2 1 जा 2, क्योंकि तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 की इससे करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 जा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस, साइन जरूर चेंज करना है, जब भी ब्रैकेट ऑन करते हो और बाहर माइनस है तो तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब तुम देखोगे ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, दोनों कैंसिल हो गए। अब फाइनली तुम्हारे पास बचा 2 माइनस 3 प्लस 1। अब लाइक टर्म को पहले ऐड करोगे तो प्लस 2 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 3 माइनस 3, यानी आंसर आ गया 0, और 0 ही हमारी RHS थी, यानी इज इक्वल टू RHS। तो तुमने देखा कि इसमें हमें थोड़ा सा अपने एल्जेब्रिक भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिटी वगैरह याद होनी चाहिए, वो भी यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा, एल्जेब्रा की आइडेंटिटी पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब ये क्वेश्चन तुम समझ चुके हो,
और वैसे तुम इसको खुद भी कर सकते हो, पर चलो मैं इसकी भी आइडेंटिटी तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी ये तुम्हारी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। जो पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा क्वेश्चन है उनमें भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है, तो उसके लिए भी अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि 8 पावर आ गई। अब 8 पावर की तो कोई आइडेंटिटी मैंने तुम्हें लिखवाई नहीं है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, ये क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि ये आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। तो अब हम आते प्रूफ नंबर 2 पे। तो मान लो मैं LHS ले लेता हूं, LHS साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। अब 8 की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी स्क्वायर की होती है या क्यूब की होती है, 4 की भी नहीं होती, तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो इसको। साइन स्क्वायर का पावर 4 की पावर साइन 4 की पावर 2, ऐसे इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, कॉस 4 की पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तुम्हारे पास होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा ए माइनस बी, और ए प्लस बी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब हम पिछले क्वेश्चन में पहुंच जाए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, वही ये बन जाएगा। और यहां फिर तुम दोबारा भी आइडेंटिटी बना सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे छोड़ दो, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अभी तुम्हारे पास फिर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार दोनों को प्लस करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, और ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे ही छोड़ दो, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बताया 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैसे अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो, क्योंकि आंसर को देखना पड़ता है इसमें आइडेंटिटीज में कि आंसर क्या चाहता है, तो आंसर चाहता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे, आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। और अभी इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था, तुम्हें ध्यान होगा यही मैंने सॉल्व किया था इसको, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अभी हम पीछे इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब ये कॉस स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, 1 तो इंटू होगा कोई बात नहीं, तो ये बन गया फाइनली 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, और इंटू में चल ही रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यही शायद हमारी RHS है। तो आइडेंटिटी में हमने यहाँ एक बात और सीखी कि हमें कई बार से आंसर के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। अगर यही आंसर साइन स्क्वायर में होता तो हम इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना लेते, यानी हमें आंसर को भी बीच बीच में चेक करना है कि हमें क्या चाहिए। अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और हमारा 2019 का ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन था जो 3 नंबर में आया था। तो अब इस क्वेश्चन को भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और बड़ा लंबा सा है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्योंकि साइन कॉस में है, तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि तुम बहुत कंफर्टेबल जोन में हो। अगर ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन साइन कॉस में मिला है तो तुम्हें ये खुश होने वाला मैटर है, क्योंकि तुम्हारे पास टेंशन थोड़ी कम रहेगी। साइन कॉस में अगर क्वेश्चन मिलता है तो परेशानी कम होती है। फिलहाल लंबाई से घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसकी LHS ही लेता हूँ, बहुत बड़ी है। साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू में है हमारा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2 मिनट में हमें पता है कि रेसिप्रोकल होते हैं। पेन की इंक थोड़ी सी कम है तो मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीप्लाई करनी है, वैसे तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है, एक तरह से इसको भी हम ऐसे सोच सकते हैं, तीनों मल्टीप्लाई में है, बट हम पहले इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लेक्चर में। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, तुम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे साइन थीटा की पहले तीनों से कर लो, फिर 1 की तीनों से कर लो, और फिर कॉस की तीनों से कर लो। या फिर तुम यहाँ चाहो तो आइडेंटिटी बना सकते हो। तुम देख रहे हो कि ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, केवल ये जो 1 है इसका साइन चेंज हो रहा है। तो तुम इसको इस तरह से अगर लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टर्म्स को अरेंज करोगे
और ऐसे इसको भी अगर इस तरह से लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, तो अब तुम्हें ये एक आइडेंटिटी इसमें दिखने लगेगी और उस आइडेंटिटी को तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम इसको A सोचो और इसको B सोचो और ऐसे इसको A इसको B, तो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है। और अगर तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले साइन की तीनों से करनी है, फिर कॉस की तीनों से करनी है, फिर 1 की तीनों से करनी है। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमारे पास ये भी है तो ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं तो फिलहाल इसे आइडेंटिटी से कर देता हूँ, ये A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, इसे A इसे B, तो ये A प्लस बी है, और इसे A और इसे B, तो ये A माइनस बी है। और मुझे A प्लस बी इंटू A माइनस बी की आइडेंटिटी याद आ रही है, वो होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A मैंने इसको माना है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, सेक इंटू कॉसेक। अब इधर आ जाओ, अब ये तुम्हें खोलनी पड़ेगी आइडेंटिटी क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट के लिए इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये भी ऐसे ही चलेंगे, इसके बारे में लास्ट में सोचेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1, तो फाइनली 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और ये भी ऐसे ही चलेगा शो पीस की तरह, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कभी कभी मतलब हम लोग जल्दबाजी करते हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखने की जरूरत है। आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला पेशेंस भी है, जितना तुम्हारा पेशेंस होगा उतने तुम कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस, फाइनली बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम इस पे काम करोगे तो सेक को लिखोगे 1/cos और साइन को कॉसेक को लिखोगे 1/sin। अब ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो गए, फाइनली बच गए 2, और तुम्हारा आंसर भी आ गया RHS। तो इसे देख के तुम्हें लगा होगा कि ये काम बहुत इजी है, तो तुम आराम से कर सकते हो। तो अब मैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।